जब यार वो मोबाइल की लैंग्वेज चेंज की तो वीडियो डुअल ऑडियो भी संगा लैंग्वेज मतलब तो जगह है ना। हाँ हाँ बड़ी चेंज की संगा चेंज की बस वो कंप्लीट सिंपल प्लेयर सिंपल थोड़ी चेंज की है नहीं कौन है देखो ना अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग थर्ड ईयर आवाज आ रही है जो बच्चे ऑनलाइन है वो बाकी बच्चों को ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दे ताकि सारे ऑनलाइन हो जाए थर्ड ईयर मेरा बेटा सबको मैसेज कर दो ताकि सारे ऑनलाइन हो जाए वालेकुम अस्सलाम
थर्ड ईयर आवाज आ रही है आप लोगों को? जो बच्चे ऑनलाइन हैं उन्हें आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे जैसे ऑनलाइन आते हैं तो फिर टाइम के साथ साथ उन्हें जो है वो ज्वाइन करेंगे। अभी तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। लास्ट 2 लेक्चर्स से हम पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो जनरल कॉन्सेप्ट था पर्सनालिटी का वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके बाद थ्योरीज के ऊपर या जो जनरल कुछ डेफिनेशंस थे वो डिस्कस किए थे। उसके बाद हम थ्योरीज के ऊपर आए। थ्योरीज में सबसे पहले जो थ्योरीज थे वो थे साइकोएनालिटिक या साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोएनालिटिक और साइकोडायनामिक में जो एक सबसे बड़ा नाम था वो फ्रूड का था, ठीक है। फ्रूड की थ्योरी हमने डिस्कस की थी इन डिटेल्स, क्लास में भी जो वो इन कैंपस हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो था वो ऑर्नी, एटलर और कालियोन की थ्योरी जो है वो उनके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में, जो कि मेस्लो हायरार्की नीड्स या मेस्लो हायरार्की थ्योरी के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। सो ह्यूमनिस्टिक में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो बताई थी, कुछ चीजें हमने डिस्कस किए थे। पहले जो 2 थे फिजियोलॉजिकल, मेस्लो ने एक हायरार्की बनाई थी या एक पिरामिड बनाया था। पिरामिड में उसने कहा कि जो नीचे जो नीड्स है वो हमारी बेसिक नीड्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आती है और फिर उसके बाद जो है वो हमारी बीइंग नीड्स या जो ग्रोथ नीड्स है वो आती है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो पहले 4 नीड्स है वो डेफिशिएंसी नीड्स है। जो ऊपर की दो एक नीड है वो क्या है, वो ग्रोथ नीड है या बीइंग नीड्स है, ठीक है। फिर ग्रोथ जो डेफिशिएंसी नीड्स थे, डेफिशिएंसी नीड्स के बारे में जो है उन्होंने ये कहा था कि जो पहले 2 है वो क्या है, वो हमारे बेसिक नीड्स है, ठीक है। जो बाकी 2 है वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है। उसमें हमने बेसिक नीड्स में जो है वो फिजियोलॉजिकल डिस्कस किए थे कि फिजियोलॉजिकल में हमारे पास कौन कौन से फिजियोलॉजिकल में जो नीड्स है, सबसे सबसे पहले जो है वो क्या है, वो सर्वाइवल नीड्स है। वो नीड्स जिसके बेस पे, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे बका के लिए मस्ट है। उसमें हमारा सांस लेना, ब्रीदिंग, वाटर, फूड और साथ में सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्लीप, हेमोस्टेसिस एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। जो कि एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए या जो एक सर्वाइवल के लिए मस्ट है। नेक्स्ट जो है वो सेफ्टी है, ठीक है। सेफ्टी सबसे पहले हमारी बॉडी की सेफ्टी आती है। अगर आप खुद सिक्योर हो, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर होनी चाहिए, आपकी जॉब जो है वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज की सिक्योरिटी है, फैमिली की है, हेल्थ की है, प्रॉपर्टी की है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। फिर लव एंड बिलोंगिंग हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि जहाँ पे लव होगा वहां पे बिलोंगिंग होगा, नहीं तो लव के बगैर बिलोंगिंग जो है वो नहीं है, ठीक है। चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली है, अगर बिलोंगिंग है तो लव के बेस पे है, लव के बॉन्ड के बेस पे है, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। एक शॉर्ट रिव्यू मैंने वैसे भी दिया 3 लेक्चर्स का, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। नहीं है कोई क्वेश्चन, आगे चले। चले, तो आज हम सेल्फ स्टीम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सेल्फ स्टीम क्या है?
या एस्टीम क्या है असल में? एस्टीम में सिर्फ आपका सेल्फ एस्टीम नहीं आता, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर इन रिस्पेक्ट बाय अदर्स, ठीक है। एस्टीम में दोनों चीजें आती है, आपने दूसरों को वो जो कहते हैं ना कि गिव एंड टेक रिस्पेक्ट, वही चीज है ये, ठीक है, कि स्टीम में आपकी दोनों चीजें आती है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, एक मिनट। गिव एंड टेक यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या है, वो गिव एंड टेक है, ठीक है। स्टीम है, स्टीम में क्या है, स्टीम में हमारी जो हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो हम जो है वो इज्जत पाएंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीजें है, ये मेस्लो हिरार्की के अकॉर्डिंग जो अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो इंसान की जब फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड्स कंप्लीट पूरी हो जाती है, उसके बाद जब इंसान सेफ्टी की तरफ जाता है, ठीक है। जब उससे सेफ्टी जो है, सेफ्टी की नीड जब उसकी पूरी हो जाती है तो उसने जो है वो लव इन बिलोंगिंग की तरफ जाना है, ठीक है। एक स्टेप वाइज जाना है, सबसे पहले क्या है, उसे जिंदा रहना है, जिंदा रहेगा तो उसके बाद वो कहता है कि मैं सिक्योर हूँ, मेरे पास घर हो, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट हो, मेरे पास जो है रिसोर्सेज हो, ठीक है, मेरे पास फैमिली हो, वो सारी चीजें अगर उसे मिल जाती है, ठीक है, फिर वो फ्रेंडशिप, फैमिली और सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ जाता है। जब वो चीजें उसे मिल जाती है, ठीक है, तो फिर वो जाता है कि मोहल्ले में, सोसाइटी में चाहे वो मेरी इज्जत हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ठीक है। तो वो चीजें उसकी इबादत है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस है, उसके अचीवमेंट्स है, वो कुछ अचीव करेगा तो लोग उसे जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज के साथ जो है वो मुंसलिक करके जो है वो जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट, ठीक है, अब जो सबसे लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन, ठीक है, ये हमारे साइकोलॉजी के पेपर, यूएचएस के पेपर में भी आया था, ठीक है। पास्ट पेपर्स मैंने आप लोगों को कहा भी था कि जिन जिन स्टूडेंट्स का जिन जिन के कॉन्टेक्ट है वो एटलीस्ट पास्ट पेपर्स जितने भी है वो निकाल लें, ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर लें, मुझसे भी डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद जो है वो हम पास पेपर्स के ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो हम हाफ तो हमने कवर कर लिया है वैसे, जो मेजर चीजें थी, ठीक है। अब जो रहते हैं वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स है, ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट यूनिट्स रहती हैं, वो हम लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पेपर्स का मैंने कहा था आप लोगों को कि पेपर्स जो है वो कहीं से अरेंज कर लो, ठीक है, जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, जो आप लोगों को मिलते हैं वो आप लोग मुझसे शेयर कर ले, ठीक है। सो लास्ट जो अब्राहम मेस्लो या मेस्लो हिरार्की नीड्स में वो क्या है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम बीइंग नीड्स या ग्रोथ नीड्स क्यों कहते हैं? इसको हम बीइंग नीड्स या ग्रोथ नीड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन जो है ना, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाते हैं। अब सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन कौन होता है? सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन वो पर्सन होता है जिसकी अपनी सारी नीड्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, उसकी सारी अपनी नीड्स कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। उसने क्या करना है, उसने अब लोगों के लिए काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। वो ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को फायदा हो, ठीक है, उसे खुद फायदा ना हो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ईदी का, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ईदी का। वो बंदा क्या कर रहा था, वो जो भी कर रहा था वो दूसरों के लिए कर रहा था, अपने लिए तो नहीं कर रहा था ना, अपने लिए तो नहीं कर रहा था, उनका सिर्फ एक नाम चल रहा था। और क्या था, जैसे इमरान खान, ठीक है, इमरान खान, तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स अभी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप कह रही हो तो ठीक होगा। तो ठीक है, मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मोरालिटी या क्रिएटिविटी या मोरालिटी के एक टॉप लेवल पे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिनके अंदर जो है वो फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है ना, ये एक तरफा फैसला नहीं करते, ठीक है, एक तरफा फैसला नहीं करते, चीजों को देखते हैं, रेशनलाइज चीजों को देखते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये लोग जो है ये दूसरों के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है। अब कार्ल रोजर की थ्योरी है, ठीक है, तो कार्ल रोजर ने क्या कहा था, रोजर ने कहा था रॉजर वाज इंटरेस्टेड इन फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल।
इसने कहा था कि एक फुली फंक्शनल इंडिविजुअल कौन होता है? जब उसका कंग्रुएंस हो। कंग्रुएंस क्या है? कंग्रुएंस हम जिस तरह कहते हैं ना कि कौल और फ़ेल में तज़ाद ना हो। जब आपके कौल और फ़ेल आपस में मिले हो ना, या आपस में जो है वो रिलेट कर रहे हो, वो क्या है? वो कॉन्ग्रुएंस है। इसने कहा था कि फुली फंक्शनल बनने के लिए हमें ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलना चाहिए। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनने के लिए हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलना चाहिए। अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड उसे कहते हैं कि आपको लोग एक्सेप्ट कर लें, आपको लोग प्यार दें, आपको लोग जो है वो अ, किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर जो है लोग आपको जज ना करें। ठीक है? A situation in which the acceptance and love one receive from significant other is unqualified, no string attached। इसमें कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होता कि ये बंदा ये। अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई अच्छा है तो वो तो जाहिर ही बात है मैं उसे पॉजिटिव रिगार्ड दूंगा। लेकिन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है? कि मैंने किसी के साथ अच्छाई ना की और वो मुझे पॉजिटिव रिगार्ड दे दे, वो क्या है? वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है वो क्या है कि हमारे, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है, उन्हें ट्रीट किया जाता है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को, हम अपने घर में, चाहे वो बच्चे है चाहे वो अडल्ट है, ठीक है, चाहे हमारे बहन भाई है, ठीक है, जो भी बंदा है, हम उन्हें कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ ट्रीट करते हैं। अगर वो हमारे साथ अच्छा है तो हमने उन्हें एक्सेप्ट करना है, अगर वो अच्छा नहीं है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है? आजकल सॉरी टू से, लेकिन हमारे जितने भी रिश्ते हैं ना वो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के ऊपर है, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है। अगर एक भाई जो है वो आपके साथ अच्छा है तो आप उन्हें पॉजिटिव रिगार्ड देते हो, घर में उसे पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा मतलब इन अ सेंस कि वो घर को फायदा नहीं दे रहा, ठीक है, या आपको फायदा नहीं दे रहा इन मॉनेटरी टर्म्स, तो आप उसे जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसे पॉजिटिव रिगार्ड नहीं दे रहे। ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली हम जो लोगों को ट्रीट करते हैं ना, जैसे हम बच्चों को भी ट्रीट करते हैं ना, बच्चों को भी हम कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे ट्रीट करते हैं। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है? अगर एक बच्चे सही काम कर रहे हैं तो हम उन्हें रिवार्ड दे रहे हैं, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, हम उन्हें खिलौने दे रहे हैं, हम उन्हें जो है वो बैग्स दे रहे हैं, हम कुछ भी वो जो चीज मांग रहे हैं हम दे रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो हमें फायदा नहीं दे रहा, ठीक है, चाहे वो बहुत अच्छा है, घर में सबके साथ वो अच्छा है, बस सिर्फ मुझसे नहीं बनती, मैंने उसे पॉजिटिव रिगार्ड नहीं देना, मैंने उसे अच्छी तरह डील नहीं करना। ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों की परवरिश भी ऐसे कर रहे होते हैं कि हम कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं। ठीक है? अगर एक बच्चा सही कर रहा है, कोई सही काम कर रहा है तो हम उसे दे रहे हैं रिगार्ड, ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो हम नहीं दे रहे। ठीक है? मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मैं रिगार्ड नहीं दे रहा। ठीक है? तो कलौचर ने क्या कहा था कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का एक जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, हमें ग्रोथ के लिए जो है ना वो फुली फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है? और फुली फंक्शनल बनने के लिए जो है वो फुली फंक्शनल के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलना चाहिए। ठीक है? आतिका क्या कह रही है? हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी यही अच्छा है। ठीक है? ओके, नहीं सर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो नहीं, ये हकीकत है। देखो आप लोग अब सारे बड़े हो, ठीक है? आप लोग अगर घरों में, हमारे सोसाइटी में देख लो ना, तो अगर 2-3 भाई हैं, जो भाई कमा रहा है या जो ज़्यादा कमा रहा है ना, उसे सबसे ज़्यादा रिगार्ड मिलता है घर में। ये हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी है। ठीक है? उसे ज़्यादा रिगार्ड मिलता है। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ हम लोगों को ट्रीट करते हैं। अगर एक बंदा है वो बहुत ही अच्छा है, वो जो कमा रहा है वो बदतमीज़ बहुत है, ठीक है? जो नहीं कमा रहा वो सबसे अच्छा है, उसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, लेकिन लोग उसे पॉजिटिव रिगार्ड नहीं देंगे, फिर भी उसे ही निकम्मा कहेंगे, यार ये बंदा नहीं नहीं यार ये क्या करता है, ये तो सारा दिन फजूल इधर उधर घूमता रहता है, आवारागर्दियां करता है। तो अगर कोई ये भी कहे ना कि इस बंदे के अखलाक अच्छे है या ये बंदा अच्छा है, तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं यार ये कुछ करता है नहीं, ये तो बस ठीक है, इधर उधर घूमता रहता है, तो ये अच्छा ही होगा। जब ये काम करेगा फिर पता चलेगा कि अच्छा है कि बुरा है। ठीक है? तो ये क्या है? हम कंडीशन के बेस पे, हम किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के बेस पे लोगों को जज करते हैं।
अब वो बंदा उस दूसरे बंदे से 1000 गुना अच्छा है, लेकिन हम उसे जज करते सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी बेनिफिट्स में, कि ये बंदा जो है ये घर को फायदा नहीं दे रहा, ये पैसे नहीं दे रहा, तो ये अच्छा नहीं है। जो दूसरा बदतमीजी से पैसे दे रहा है वो अच्छा है, ठीक है, ओके। सो उसके बाद है इवेलुएटिंग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जो सबसे गलत चीजें थी, जो बैड चीजें थी, वो क्या थी? assumptions आर नॉट टेस्टेबल। इनके जो assumptions है ना, वो टेस्टेबल नहीं है। लाइक ये कि जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है वो हमें कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड मिल जाए, कभी कभी हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी मिलता है। दूसरा क्या है कि अगर हम मेस्लो हायरार्की में देख ले, तो मेस्लो ने ये कहा था कि जब तक एक बंदा नीचे फर्स्ट लेवल क्लियर नहीं करेगा, वो सेकंड पे नहीं जा सकता। जब तक वो सेकंड क्लियर नहीं करेगा, वो थर्ड पे नहीं जा सकता। जब तक वो थर्ड क्लियर नहीं करेगा, वो फोर्थ पे नहीं जा सकता। इसी तरह जब वो फोर्थ क्लियर नहीं करेगा, पहले 4 क्लियर नहीं करेंगे, वो फिफ्थ पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीजें टेस्टेबल नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि एक बंदे के पास जो है वो, क्या लगता है आप लोग कि अगर एक बंदे के पास जो है वो जॉब सिक्योरिटी नहीं है या उसके पास घर नहीं है, ठीक है, तो उसकी लोग जो है वो इज्जत नहीं करेंगे या वो दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चीजें जो है वो टेस्टेबल नहीं है, वो इधर उधर हो सकती है, ठीक है। चीजें जो है वो इधर उधर हो सकती है, वो इनके assumptions जो है वो टेस्टेबल नहीं है, ठीक है। हार्ड टू ऑपरेशनली डिफाइन मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, और इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, उनको ऑपरेशनली डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे पहले ये बताओ, ऑपरेशनल, व्हाट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन? ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है? एक कंटेक्सचुअल डेफिनेशन होता है, वो एक होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। कंटेक्सचुअल डेफिनेशन क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? एनी आइडिया? कम्युनिटी में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कम्युनिटी पढ़ी है ना, उसमें शायद पढ़ा होगा व्हाट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड व्हाट इज कंटेक्सचुअल डेफिनेशन। ओके, आतिका क्या कह रही है? रियलिटी है लेकिन कुछ लिहाज से ठीक है और कुछ लिहाज से ठीक भी नहीं है। आई थिंक सो पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसा ही है। पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट तो हर चीज में होती है। बच्चों, किसी को पता है ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, कंटेक्सचुअल डेफिनेशन क्या है? सर्च करने की जरूरत नहीं है, जिस जिसको पता है वो बता देता, कि अगर आप लोग सर्च करोगे, आप लोग मुझे आंसर नहीं कर पाओगे। आप लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन का सिर्फ मुझे डेफिनेशन बता पाओगे, लेकिन मुझे समझा नहीं पाओगे। तो जिसको कॉन्सेप्ट है वो बता सकता है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट है वो बता सकता है। अगर आप लोग गूगल से देखोगे तो गूगल से आप नहीं समझा पाओगे, खुद को भी नहीं समझा पाओगे, नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, कॉन्टेक्सचुअल डेफिनेशन। कॉन्टेक्सचुअल डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल हम एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आज हमने जो है जाना है शालामार, जो एरिया है शालामार टाउन में हमने डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा किस चीज में कलेक्ट करना है? ठीक है, मैंने आप लोग की क्लास को दिया, ठीक है, आप लोग 52 स्टूडेंट्स हो, आई थिंक, ठीक है, 52। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग 52 हो, ठीक है। आप लोगों ने 5 ग्रुप्स बनाने हैं और 5 ग्रुप्स में आप लोगों ने जाके डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। और आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है किस चीज के बारे में? आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है टॉन्सिलाइटिस के बारे में, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस के बारे में। अब दो चीजें हैं, एक है कॉन्टेक्सचुअल डेफिनेशन, जो कि एक बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन है, ठीक है। जो एक बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है वो क्या है? वो कॉन्टेक्सचुअल डेफिनेशन है। बुक में क्या है कि inflammation of tonsils is known as tonsillitis. Inflammation of tonsils is known as tonsillitis. ये क्या? ये contextual definition है उस चीज का। लेकिन ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो
फील्ड में भेज रहा हूँ, आपने फील्ड के लिए मुझसे पूछना है कि सर मुझे पता कैसे चला, बुक में तो मैंने यही पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस, लेकिन मुझे उधर जाके पता कैसे चलेगा कि ये इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने एक कॉन्सेप्ट सेट करना है कि आपने उधर जाना है, आपने उधर उनका जो है वो पेरिंग्स देखना है, ठीक है, ओरो पेरिंग्स देखना है, ठीक है, गला देखना है, ठीक है। तो अगर किसी की जो है वो रेडनेस हो रही हो, ठीक है, किसी की जो है वो स्वेलिंग हो रही हो योलवा की दोनों साइड्स पे, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, टॉन्सिलाइटिस है। तो ये जो हम एक असेसमेंट सेट करते हैं कि इस चीज को हम देखेंगे, अगर ये हमें मिला, ये फाइंडिंग्स हमें मिली, ये जो हम फाइंडिंग्स के लिए एक कैटेगरी सेट करती है, ये क्या, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है। क्योंकि अगर आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन का पता नहीं है ना, तो आप फील्ड में काम नहीं कर सकते। तो फील्ड में काम करने के लिए हमें ऑपरेशनल डेफिनेशन की जरूरत है। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है कि जो हमने बुक में पढ़ा है वो असल में दिखता कैसा है, उनको हमें पहचानना कैसे है, उनको हमने असेस कैसे करना है। ये जो असेसमेंट की हवाले से हमने एक अपना कॉन्सेप्ट बना लिया ना, कि अगर गले में जो है उसकी जो है वो योल्वा के दोनों साइड पे जो है वो स्वेलिंग हो, योल्वा के दोनों साइडों पे जो है वो रेडनेस हो ज्यादा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये टॉन्सिलाइटिस है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, ठीक है। तो इनके तरीके जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इनको, इनके कॉन्सेप्ट्स को ऑपरेशनली डिफाइन करना जो है ये बहुत मुश्किल है। ऑपरेशनली डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इनके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे। अच्छे ये थे कि इन्होंने एक बैलेंस ऐड कर लिया पर्सनालिटी की स्टडी में, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है वो इफेक्ट तो होता ही है, ठीक है, इन चीजों का। दूसरा क्या है, इनकरेज अदर टू फोकस ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। इन्होंने दूसरों को इनकरेज किया कि भाई सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं है, साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा जो है वो फोकस कर लो, क्योंकि इन्होंने नेगेटिविटी की बात कहीं पे भी नहीं की, पॉजिटिविटी की बात की। और तीसरा क्या है, फॉस्टर न्यू एप्रिसिएशन फॉर रेजिलेंसी, ठीक है। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। जी जी बेटा पूछिए, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके अच्छे पॉइंट्स क्या थे, इनके बुरे पॉइंट्स ये थे कि इन्होंने क्या किया, दो जो है इनके बैड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और तीन जो है इनके अच्छे पॉइंट्स हैं। अब अच्छे पॉइंट्स क्या है, अच्छे पॉइंट्स ये कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो है ये कहा कि इन्होंने एक बैलेंस सेट किया कर पर्सनालिटी में। दूसरा इन्होंने क्या किया, लोगों को ये कहा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो आप लोग फोकस कर लो। और तब जो क्या कहा, तब इन्होंने क्या कहा, रेजिलेंसी के ऊपर। रेजिलेंसी क्या है, रेजिलेंसी ये कि आपके अंदर टफनेस हो, इलास्टिसिटी हो, ठीक है। डिफिकल्टीज के साथ जो है वो आप इजीली जो है वो आप मोल्ड होके उसके साथ जो है वो आप सिचुएशन के साथ खुद को जो है वो एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो इन्होंने एक नया अप्रिसिएशन दिया रेजिलेंसी के लिए, ठीक है, कि आपके अंदर जो है वो एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वक्त के साथ साथ चेंजेस आनी चाहिए। सो उसके बाद जो है वो ट्रेड थ्योरी स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी किसी बच्चे का बिहेवियरिज्म में या बिहेवियरल थ्योरीज में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। थेरीज में सबसे पहली जो है वो क्या है, वो एल्पर्ट थेरी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एल्पर्ट थेरी है, फिर उसके बाद केटल की थेरी है, उसके बाद एसनिक की थेरी है, ठीक है, और कॉस्टाइन मैक्री की थेरी है, ठीक है। सो फर्स्ट थेरी जो है वो क्या है, वो एल्पर्ट थेरी है, ठीक है, ट्रेड थेरी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। गॉर्डन एल्पर्ट डिसाइड दैट फ्रूड ओवर वैल्यू अनकॉन्शियस मोटिव्स and undervalue our real observable personality styles or traits.
एल्बर्ट का ये मानना था कि जो फ्रूड है ना, फ्रूड ने अनकॉन्शियस मोटिव्स को, अनकॉन्शियस डिजायर्स को ओवर वैल्यू किया है, ज्यादा फोकस दिया है, ज्यादा वैल्यू दिया है उस चीज को, ठीक है। और जो हमारे रियल ऑब्जर्वेबल पर्सनालिटी स्टाइल्स हैं या जो रियल ऑब्जर्वेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स है उनको अंडर वैल्यू किया है, ठीक है। Myers and Briggs wanted to study individual behavior and statement to find how personality differ, how people differ in personality having different traits. मायर्स एंड ब्रिग्स ने क्या किया, मायर एंड ब्रिग्स ने कहा कि भाई हम लोगों के ऊपर ना इंडिविजुअल बिहेवियर्स हमने स्टडी करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ये जो लोग एक दूसरे से पर्सनालिटी में डिफरेंट है ना, क्यों है, कैसे है, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे के ट्रेड्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट ट्रेड्स के साथ लोग आ रहे हैं, ठीक है, इनकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो स्टडी कर। उसके बाद मायर एंड ब्रिग्स ने जो है एक इंडिकेटर बनाया, ठीक है, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI। एक क्वेश्चनर इन्होंने रेडी किया, ठीक है, उस क्वेश्चनर पे इन्होंने लोगों को कैटेगराइज किया ट्रेड्स के हवाले से, ट्रेड्स के अकॉर्डिंग इन्होंने लोगों को जो है वो कैटेगराइज किया, उन्होंने क्लासिफाई किया लोगों को। अब बार बार हम कह रहे हैं ट्रेड ट्रेड ट्रेड, ट्रेड क्या है असल में, ट्रेड क्या है, एंड्यूरिंग क्वालिटी दैट मेक अ पर्सन act in a certain way। हैबिट्स भी तो यही है ना कि आपने क्या करना है, हैबिट्स भी तो यही है कि आपने जो है वो एक सर्टन वे में बिहेव करना है, ठीक है, और उस काम के लिए आपको कम या बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्रेट में और हैबिट में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, ट्रेड्स आर इनबॉर्न क्वालिटीज, ट्रेड्स जो है वो क्या है, वो इनबॉर्न क्वालिटीज है, एंड हैबिट्स आर लर्न क्वालिटीज, हैबिट्स जो है वो हम सीखते हैं, ट्रेड्स के साथ हम पैदा होते हैं, इनबॉर्न क्वालिटीज है, ठीक है, ट्रेड जो है वो हमारी इनबॉर्न क्वालिटीज है, और हैबिट्स जो है वो क्या है, वो हमारी लर्न क्वालिटीज है। तो ट्रेड क्या है, एंड्यूरिंग क्वालिटीज है, इनबॉर्न क्वालिटीज है, जो कि इंसान को मजबूर करता है कि आपने एक सर्टन वे में बिहेव करना है। कुछ लोग होते हैं वो पैदाइशी जो है वो शाय होते हैं, कुछ होते हैं पैदाइशी वो ऑनेस्ट होते हैं, कुछ होते हैं वो पैदाइशी हार्डवर्किंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रेड्स है हमारी। अब MBTI ट्रेड्स की अगर हम बात ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर ट्रेड्स की, तो मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा था कि ट्रेड्स जितने भी आते हैं ना वो पेयर्स में आते हैं, जजिंग वर्सेस परसीविंग, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो क्या है, वो पेयर्स में है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे मायर ब्रिक्स में। Trait theory of personality, that we are made up of a collection of trait behavioral predisposition that can be identified, and where traits can differ from person to person। ट्रेड theories of personality का जो एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने ये कहा कि हम जो है वो डिफरेंट ट्रेड्स के बने होते हैं, हम जो है वो कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स के बने होते हैं, ठीक है। और ये हमारी वही बिहेवियरल डिस्पोजिशन है जो कि आइडेंटिफाई हो सकती है, मेयर हो सकती है, ठीक है। और ये एक इंसान दूसरे इंसान से जो है वो ट्रेड्स में डिफरेंट है, एक इंसान दूसरे इंसान से जो है वो ट्रेड्स में डिफरेंट है, ठीक है जी। मीरब क्या कह रही है, सर हैबिट्स तो चेंज हो जाती है, ट्रेड्स तो चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, हैबिट्स भी मोल्ड होती है, मतलब वो भी बिल्कुल परमानेंट नहीं होते, किसी न किसी हद पे चेंज हो जाती है, ठीक है। चेंज होना उसका मुश्किल होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल चेंज नहीं होते, ठीक है। हैबिट्स आर रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, वो रिलेटिवली परमानेंट है, ठीक है। बिल्कुल हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल चेंज नहीं होता, जिस तरह हम लर्निंग में कहते हैं ना कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिवली परमानेंट हम इसलिए कहते हैं कि किसी न किसी मोड पे आके वो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो मोल्ड हो जाती है, वो चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, कंपनी के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है, थोड़ी सी मोल्ड हो जाती है, ठीक है। सो जो पहली थ्योरी ये गॉर्डन एल्बर्ट की थ्योरी, गॉर्डन एल्बर्ट की थ्योरी जो है वो थ्री ट्रेड थ्योरी के नाम से जान
जाना जाता है, ठीक है, या गॉर्डन ट्रेड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। So the three trade theory in 1936, psychologist Gordon Elford found that one English language dictionary alone contained more than 4,000 words describing different personality traits. He categorized these traits into three levels. 1936 में एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था गॉर्डन एल्फोर्ड। गॉर्डन एल्फोर्ड ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में मोर देन 4,000 वर्ड्स हैं। ये एक एक वर्ड इंसान के डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट को डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, इतने ट्रेट्स हैं। इसने कहा था कि हमने क्या करना है, हमने इन ट्रेट्स को जो है वो 3 कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई करना है। तो इसने क्या किया, इसने इंसान के सारे ट्रेट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया। इसने 3 नाम दिए, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। अब कार्डिनल ट्रेट्स क्या है? कार्डिनल ट्रेट्स वो ट्रेट है जो कि एक आपकी लाइफ में वो डोमिनेंट ट्रेट हो, ट्रेट दैट डोमिनेट इन इंडिविजुअल होल लाइफ, जो आपकी होल लाइफ में वो डोमिनेट रहे अपन टू द पॉइंट दैट द पर्सन बिकम नोन स्पेसिफिकली फॉर दीज ट्रेट्स। कभी कभार ना इंसान उन्हीं ट्रेट से जो है वो जाना जाता है, कभी कभार इंसान उन्हीं ट्रेट से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। एल्पोर्ट सजेस्टेड दैट कार्डिनल ट्रेट्स आर रेयर एंड टेंड टू डेवलप लेटर इन लाइफ। एल्फर्ट ने क्या कहा था? एल्फर्ट ने कहा था कि कार्डिनल ट्रेट वो ट्रेट है जो कि आपकी लाइफ में जो है वो किसी इंडिविजुअल की लाइफ में जो है वो होल लाइफ डोमिनेट रहते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि ये लेटर लाइफ में डेवलप होती है ये ट्रेट्स। तीसरा क्या है कि ये रेयर ट्रेट्स है, ये हर एक इंसान में नहीं होते, ये कुछ लोगों में होते हैं, ठीक है। और ये वो ट्रेट है जिसकी वजह से इंसान जो है वो जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, बूम बूम, शाहिद अफरीदी, ठीक है। बूम बूम के नाम से वो क्यों मशहूर है? वो ट्रेड उसकी लाइफ में बाद में आया, ठीक है। या कुछ लोग, जिस तरह हमने ईदी का एग्जांपल दिया, अब ईदी का काफी ऐसे लोग होंगे हमारे ये दुनिया में काफी ऐसे लोग होंगे जिनको जो है वो ईदी का पूरा नाम पता नहीं है, जिनको ये नहीं पता होगा कि उसका पूरा नाम जो है उनका पूरा नाम जो है अब्दुल सत्तार ईदी है। उनको सिर्फ ईदी का पता है, उस कॉन्सेप्ट का पता है, ठीक है। या जिस तरह हम लोग बात करते हैं ना कि किसी स्पेसिफिक ट्रेड के बारे में, जिस तरह ईदी का एग्जांपल मैंने दिया, जिस तरह जो है वो हमने एग्जांपल लिया एक बूम बूम का, ठीक है। ये वो ट्रेड्स है, वो चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग जाने जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी उस चीज की वजह से पहचानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सेंट्रल ट्रेड्स है। दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ that form the basic foundation of personality terms like intelligent, honest, shy, anxious and considerate centered। हाँ, कह सकते हैं हम कुछ हद तक लक, ठीक है। अब कार्डिनल ट्रेट्स क्या है, सेंट्रल ट्रेट्स क्या है? सेंट्रल ट्रेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कि हमारी पर्सनालिटी की बेसिक फाउंडेशंस बनाती है, या हमारी पर्सनालिटी को बेसिकली जो है वो डेवलप करता है, जो कि हर एक के अंदर होती है। किसी में कुछ जो है वो ज्यादा होते हैं, किसी में कुछ जो है वो कम होते हैं। सेकेंडरी ट्रेट क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड प्रेफरेंस अपन अपीयर ओनली इन सर्टेन सिचुएशन। सेकेंडरी ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो कि एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो ट्रेट्स है जो कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो है वो सामने आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सारे जो है वो ट्रेवल तो सारे करते हो, ट्रेवल सारे करते हो। कभी किसी ने नोट किया है, ठीक है, लड़के तो आज सारे ऑफलाइन है, वरना मैं उनसे पूछ लेता, ठीक है। आप लोगों ने भी कभी नोट किया होगा किसी न किसी में जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई के साथ जो है वो कहीं ट्रेवल किया होगा, घर वालों के साथ आप लोगों ने ट्रेवल किया होगा, गाड़ी में, बाइक पे, जो भी। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि हम जब सिग्नल पे पहुंचते हैं ना, इधर उधर देखते हैं, तो अगर पुलिस खड़ा है तो हम खड़े हो जाते हैं, हम स्टॉप हो जाते हैं, अगर पुलिस नहीं है तो हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी ट्रेड्स है हमारे।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर कोई भी नहीं है वो उधर ही रुका है, ठीक है। या आप लोगों ने देखा होगा ना कि ट्रैफिक जैम हो गई है, ठीक है, और बार बार एक बंदा जो है वो हॉर्न मार रहा है, कोई गालियां देगा, कोई कहेगा भाई साइड पे हो जाओ, आगे जाओ, जल्दी जाओ। ये क्या, ये सेकेंडरी ट्रेड्स है, हमारी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर निकलते हैं। काफी लोग काफी लोग ऐसे होते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत शांत, बहुत वेलिएबल होते हैं, लेकिन जब वो ड्राइविंग में आते हैं ना, वो गालियां शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं रोड पे। वो गालियां देते हैं, भाई इस फलाने ने जो है वो गलत ओवरटेक कर लिया, फलाना जो है वो, या सबर नहीं करेंगे, हॉर्न मारेंगे। इसे पता है कि भाई सारा जो है वो बंद है, सिग्नल आगे से बंद है, फिर भी ये हॉर्न मारेगा, ठीक है। ये क्या है, ये सेकेंडरी ट्रेड्स है हमारे, जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे काफी सारी और भी है, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड रिपीट कर दो। सेंट्रल ट्रेड बेटा जनरल टर्म्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हमारी पर्सनालिटी को बनाता है, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड जो है ये हमारे जनरल टर्म्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हमारे पर्सनालिटी को बनाते हैं। जिस तरह ऑनेस्ट है, शाही है, एंग्शियस है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, ये सारी चीजें, ठीक है, जनरल टर्म्स है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? आई थिंक यहाँ तक काफी है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता